निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग सख्त होता नजर आ रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर एक कमेटी गठन की गई थी, जिसको गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को सर्च करना था। उसके बाद उनको आदेश दिया गया कि अगर उनको कोई पक्ष रखना है तो उनको एक नोटिस भेज दिया जाए। जरूरी दस्तावेज कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी बोले कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो कमेटी के सामने पहुंचे ही नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जिले में लगभग 240 निजी स्कूल चल रहे हैं, जिनमें से 70 स्कूल ऐसे पाए गए हैं जिनके पास मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने दस्तावेज जमा नहीं कराए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। और क्या कुछ कहना है जिला शिक्षा अधिकारी का, आप भी सुनिए। एक्चुअली हमने जो है पहले बीओ लेवल पे एक कमेटी गठित करवाई थी प्रत्येक ब्लॉक में। उनसे कहा था कि भाई अपने ब्लॉक पे आप सर्च करो जो स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है। तो उन्होंने सर्च कर लिए। फिर हमने कहा था कि आप एक बार उनको नोटिस भेज दीजिएगा कि अगर आपने कोई अपना पक्ष रखना है तो एक कमेटी के सामने आप जो जरूरी दस्तावेज है वो लेकर उपस्थित हो, ताकि हम ये मान लें कि आपका जो स्कूल है मान्यता प्राप्त है। तो बहुत से स्कूल ऐसे थे जो उस कमेटी के सामने पहुंचे। तो हमने 70 स्कूल जो है पाए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं डिस्ट्रिक्ट में, और हमने उनको एक मौका और दिया है। अगर भी अभी आपको कोई शंका है कि भी हमारा नाम गलत है, तो आप जो जिस ब्लॉक से आप संबंधित है उस ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी लेवल पे जो हमने जांच कमेटी बिठाई है उसे अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। तो सर ये कब तक का टाइम दिया गया है? शुक्रवार तक का टाइम दिया गया है। प्राइवेट स्कूल कितने हैं सर टोटल जिले में? प्राइवेट तो लगभग 240 के आसपास है। 70 स्कूल तो ये वो थे जिनको मान्यता नहीं थी। अगर वो स्कूल मान्यता प्राप्त है तो उसके पास एक हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट का बाकायदा एक पत्र होता है जिसको उसको मान्यता दी जाती है। तो वो तो अगर स्कूल मान्यता प्राप्त है तो अपने ऑफिस में लगवाए, फ्रेम करवा के भी हमारी मान्यता है। उसमें क्या होता है कि कुछ स्कूल बच्चे का एडमिशन तो कर लेते हैं मान लो नो में, और उनकी कोई बातचीत होती है किसी और डिस्ट्रिक्ट में या कहीं दूसरे ब्लॉक में, वो बच्चों के नाम तो इनरोल करते हैं वहाँ पे, बच्चे क्लास लगाते हैं यहाँ पे। अभिभावक बेचारे उनको पता नहीं होता, फिर बाद में एसएलसी लेते हैं, कोई और बात आती है तो फिर उनको वो अनावश्यक जो है दिक्कतें आती है। तो आगामी कार्रवाई है, उनको नोटिस देगा, उनको उनकी एफआईआर तक दर्ज करवाएंगे अगर वो नहीं बंद करेंगे तो। सर लगातार 134 ए के तहत जो दाखिला हुए हैं उनकी शिकायत आ रही है कि फीस उनसे ली जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जो पहले 134 में एडमिशन हुए थे वो एडमिशन तो चलते रहे। तो आप तो ऑनलाइन सभी स्कूल ने अपनी वो देनी है कि मेरे पास कितनी वैकेंसी है, उसके बाद फिर ऑनलाइन उनके एडमिशन होने हैं। 134 का अगर कोई ऐसा करे तो गलत करे। 134 का पालन नहीं करने वालों पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अभी तक तो एक शिकायत आई थी, उसका रोल नंबर रोका था, हमने रोल नंबर उसको दिलवा दिया था। तो आपकी बार किस तरह से बंदोबस्त किए हैं कि कोई प्राइवेट मनमानी फीस ना ले या फिर मनमानी किताबों की या वर्दी की फीस ना हो? सर स्कूल जो है वो अपने कैंपस में तो बुक्स बेच ही नहीं सकता, और यहाँ तक कि वो कोई प्रॉपर किसी दुकान का नाम भी नहीं ले सकता कि आपने उस दुकान से ही बुक्स लेनी है। इसके लिए हम आज ही जो है सभी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको निर्देश दे देते हैं कि किसी भी अभिभावक को बाध्य ना करे कि वो उसके विद्यालय से पुस्तक या स्कूल की ड्रेस ले। सर कई स्कूलों के देखो हर स्कूल ने अपना फीस स्ट्रक्चर तो तय करना होता है। अगर उसके अलग किसी और चीज़ के लिए लेते हैं, अगर कोई हमें शिकायत मिलेगी तो हम बाकायदा उसकी जांच करवाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।